नमस्कार, स्नेहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि आपने स्नेहा क्लासेस के वीडियोस को लगातार अपना कीमती वक्त और प्यार दिया है। आज का जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और मेरा प्रयास है कि मैं एक ऐसा वीडियो बना सकूं जो क्लास 5 टू 10 के सभी बच्चों के काम आ सके। इसका मतलब साफ है, मैं बॉटम टू टॉप तक जाऊँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सर्कल। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर से इंट्रोड्यूस करवा दूँ जूनियर टू सीनियर क्लासेस सभी को। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट ही क्लास 5 टू 10 के लिए चुना है। तो आप समझिए कि ये इस तरह का फिगर सर्कल कहलाता है। हिंदी में सबसे अच्छा वर्ड है वृत्त जो इसके लिए यूज किया जाए। तो आइए आज मैं आपको सर्कल और इसके परिवार वालों से परिचित करवाऊं, इसके भाई बहन चाचा भाई भतीजा सब से है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि सर्कल एक 2D फिगर है। बहुत सारे लोग सर्कल और स्फीयर के बीच का फर्क नहीं समझ पाते, तो साफ साफ समझिए सर्कल इज अ 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, और स्फीयर इज अ 3D फिगर, है ना। बहरहाल मेरा कॉन्सेप्ट आज सर्कल है, तो मैं स्फीयर पे नहीं जाऊंगा। प्रयास करूंगा कि एक और वीडियो बना सकूं जो स्फीयर से रिलेटेड हो और वहां आपको उसके सारे टॉपिक्स बता सकूं। तो सबसे पहले सर्कल है कि इसके डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि अ सर्कल इज अ राउंड सी व्हिच हैज नो लाइन सेगमेंट्स एंड नो कॉर्नर्स। क्लियर? एक ऐसा गोलीय आकृति जिसमें ना तो कोई कोना होता है और ना ही कोई रेखाखंड, वही वृत्त कहलाती है, सर्कल कहलाता है। ठीक है। अब ये जिस बाउंड्री लाइन से बना है उस बाउंड्री लाइन को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ध्यान रखिए, यानी इसके डेफिनेशन में कहा जा सकता है कि द बाउंड्री लाइन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी वो बाउंड्री लाइन जिससे कि सर्कल बना है वही उस सर्कल की परिधि कहलाती है। ठीक है। या आप ऐसे नहीं समझे कि कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स है ना, इन सबके कॉम्बिनेशन से जो एक फिगर तैयार हो रहा है, ये लाइन जो एक तैयार हो रहा है, बाउंड्री जो तैयार हो रहा है, अल्टीमेटली उसे हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है। जब भी आप सर्कल बनाएंगे अपने नोटबुक कॉपी वगैरह में बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि जब आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो एकदम सर्कल के मिड में होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, है ना। उसी मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। या आप ऐसे समझे कि a center is a fixed point in a circle from which all the line segments on any point of circumference are equal। तो इस पॉइंट से आप रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लें सर्कमफ्रेंस पर और उसे ज्वाइन करें तो आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर ये O है और रैंडमली पॉइंट यहां हमने P ले लिया, एक यहां Q ले लिया, एक यहां R ले लिया, तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। यानी ऐसे सभी इक्वल लाइंस जिस जहां जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही पॉइंट सर्कल में सेंटर में जाएगा। ठीक है। तो एकदम सरल शब्दों में समझिए कि द मिड पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। क्लियर? अब समझिए एक और बड़ी चीज है, वो समझिए डायमीटर, व्यास। ठीक है। A line segment which intersect 2 points of circumference and passing through the center is called a diameter। एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उन्हें मिला दे आपस में, ज्वाइन कर दे आपस में, और वो सेंटर होकर जाए, वो होकर जाए, है ना, तो हम लोग उसे डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो सेंटर से ना होकर जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? यानी ये, तो ऐसे लाइंस को कॉर्ड कहते हैं, जीवा। एकदम सिंपल शब्दों में समझिए कि a chord is a line segment which connects the 2 points of a circumference in a circle। जो किसी दो बिंदुओं को, परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाए, उसे ही हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। इट डज नॉट नीड दैट कि वो सेंटर होकर जाए। ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटर होकर जाए, अगर जा भी रही है तो परेशान नहीं होना है। तो जो सेंटर होकर जाएंगे ऑब्वियसली वो सभी कॉर्ड्स में सबसे बड़ी होंगी, और वैसे ही कॉर्ड्स को हम लोग डायमीटर कहते हैं। इट मींस, एकदम दिमाग में रख लेना है इसको, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, या आप ऐसे समझे द डायमीटर, यही डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। किसी वृत्त में व्यास सबसे लंबी जीवा होती है,
ये आप समझ लेंगे। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आइए, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सर्कल का, और वो है रेडियस, त्रिज्या। एकदम आसान शब्दों में कहूं, क्योंकि मैं यहां चल रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपके सामने है, तो एकदम आसान शब्दों में कहूं, आप एकदम आसानी से समझेंगे। हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। टेक्निकली ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है इस तरह से बोलना, लेकिन मैं क्योंकि यहां से चल रहा हूं तो यहां आपको बता दूंगी, बड़ी आसान सी बात बता रहा हूं कि आप जल्दी से समझ पाए। अब इसे मैं आपको एक फिगर में करके दिखाता हूं। मान लिया कि ये एक सर्कल है और ये एक सेंटर है। अब अगर मुझे रेडियस को डिफाइन करना है तो समझिए, द लेंथ बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ ऑन अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। परिधि के किसी बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये ध्यान रखना है, यही त्रिज्या है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। इसका मतलब अगर इस लाइन को हम लोग पूरा कर दें तो ये डायमीटर बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटर को टच कर रहा है और ये सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को भी ज्वाइन करवा रहा है आपस में, है ना, तो ये डायमीटर हो गया। अब एकदम सीधी सी बात हो गई कि डायमीटर इज इक्वल टू r into 2 और रेडियस इज इक्वल टू d upon 2। क्लियर? ये चीजें समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीनियर क्लास में। आई मीन टू से 9 and 10। यहां एक मजेदार बात आती है, वो मजेदार बात क्या है? सेकेंड और टेंजेंट। इस वक्त हिंदी का जो एकदम एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा सेकेंड के लिए क्या कहेंगे, लेकिन समझ सकते हैं आप, ऐसे कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इस तरह की कोई वर्ड होती होगी इसके लिए। मैं पक्का नहीं कह रहा क्योंकि मुझे एकदम से रिकॉल नहीं हो पा रहा कि सेकेंड को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं। अगर ध्यान आएगा तो मैं वीडियो में जिक्र करूंगा। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर? नॉट श्योर? श्योर, क्योंकि उसका हिंदी शब्द इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो आप ये समझें कि the extension in a chord is called secant। एकदम आसान शब्दों में समझे। मान लीजिए कि कोई जीवा है, उसको एक्सटेंड कर दीजिए आप थोड़ा सा, ये सेकेंड लाइन हो जाएगा। सपोज ये PQ है और ये AB पॉइंट है जहां पर ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो AB तो कॉर्ड है भाई, एकदम ध्यान से समझिए, AB कॉर्ड है, लेकिन PQ जो है वो सेकेंड है। एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में ये सवाल उठता है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्या सेकेंड और कॉर्ड एक ही चीज है क्या? नहीं, एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड। कॉर्ड जो है ना वो सेकेंड का पार्ट होता है। जैसे देखिए मैंने कहा ना ये भी कॉर्ड है, लेकिन वो PQ का एक पार्ट भी तो है। अगर PQ को आप देखें तो PQ को ऐसे लिखा जा सकता है, PQ इज इक्वल टू PA प्लस AB प्लस BQ। आ गया ना AB वाला पार्ट। तो कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड। ऐसा नहीं है कि कॉर्ड एंड सेकेंड आर द सेम, नो, दीज टू आर नॉट द सेम थिंग। ओके, अगर और एक्सप्लेन करके मुझे आपको बताना हो तो आप ऐसा समझ लें कि सेकेंड वह रेखा है जो वृत्त को काट देती है, बांट देती है, कट करती है। कॉर्ड कट नहीं करती, ज्वाइन करती है। सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन कर देती है आपस में। क्लियर? यानी कि उसमें एक्सटेंशन आ गया तो वो सेकेंड हो जाता है, एक्सटेंशन नहीं है तो सेकेंड नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब चलिए जरा टेंजेंट पर कि टेंजेंट किसे कहते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट, जो समझे आप, लाइन सेगमेंट which touches or intersect a circle at only one point of circumference of the area is called tangent। वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर टच करती है, स्पर्श करती है, वही रेखा टेंजेंट कहलाती है। जैसे सपोज करें कि ये लाइन है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लीजिए R है,
और ये ए बी, ए बी टेंजेंट होगा, लेकिन कब? जब वो इस सर्कल को केवल और केवल आर पर कांटेक्ट करे या टच करे, है ना? अगर वो आर के अलावा एक और किसी रैंडम पॉइंट एस पे कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो टेंजेंट नहीं है। ध्यान से समझिए, केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? कोई इन्फिनिटली नहीं। लेकिन आगे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट किसी सर्कल पे खींचे जा सकते हैं, तो आंसर है 2। चलिए, अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो जब मैं वहां बोलूंगा तो फिर बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है? तो ये टेंजेंट है और वो सेकंड था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाइए एक बड़े मजेदार टॉपिक पर। मैथमेटिक्स में ये सिद्ध किया जा चुका है, सभी बच्चे ध्यान से समझे। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते क्लासेस में। आपने ये सिंबल देखा है कहीं? आप एकदम कस के बोलोगे हाँ देखा है, पाई बोलते हैं इसे। क्या आपने इसे समझने का प्रयास किया है कि ये है क्या, पाई एक्चुअली है क्या? Actually, some British mathematicians proved that in any circle, if we divide the circumference by the diameter, the value is always equal to 22/7, and this value, कुछ याद आ रहा है? is called pi. यानी कि अगर किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दें, तो पाई ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। ये तो जब भी हम लोग किसी C upon D is equals to pi, तो मैथमेटिकली आप देखें C is equals to pi D. It means in any circle, circumference is equals to pi D. pi D का मतलब क्या हुआ? pi गुना व्यास। अरे ये आप क्या कह रहे हैं भाई? भाई तो वही बात कह रहा हूँ जो आपकी किताबों में लिखी हुई है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लिखा होता है 2 pi r। अब जरा गौर से देखिए, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं pi into 2r, ऐसे भी तो लिख सकते हैं pi into d, pi d। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर में भी ये लगा देते हैं। मैं नहीं कहूंगा डायरेक्टली कि वो गलत है, लेकिन क्या है कि आप ज्यादातर 2 pi r ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है। मैं सरासर नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये गलत नहीं है। इट्स अ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट दैट c is equals to pi d और c upon d is equals to pi। क्लियर? जो इसकी वैल्यू है 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। अनुमानित वैल्यू है इसकी, लगभग, माफ करिएगा, लगभग, एस्टिमेटेड नहीं, अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू है, ठीक है? जो आर्किमिडीज ने इसकी वैल्यू बताई थी 3.1 समथिंग, है ना? अब इतना डेवलप कर चुका है जो मैथमेटिक्स स्किल है, कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर ने तो एक रिवॉल्यूशन ही ला दिया मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो अब तो ये बहुत ज्यादा डिजिट्स तक, मेरे ख्याल से मिलियन डिजिट्स तक ये निकाला जा चुका है पाई को, इसकी वैल्यू को। लेकिन जो सबसे सरलतम शब्दों में लिखते हैं हम लोग, वो है 3.14। अच्छा, ये टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं है, ये टर्मिनेटेड नहीं है, ना तो ये टर्मिनेटेड है और ना ही ये रिपीटिंग है, ना तो ये रैकलिंग है और ना ही ये टर्मिनेटेड है। इसका मतलब पाई की जो ये वैल्यू है ना 3.14 वाली, वो इररेशनल है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब पाई भी इररेशनल है। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछे इज पाई रैशनल और इररेशनल, तो एकदम 1 सेकंड में जवाब देना है पाई इज इररेशनल नंबर, पाई इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है? कुछ मजे की चीजें बताता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है? सम फॉर्मूला रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहला तो रेडियस, तो हमेशा ध्यान रखना है d/2, diameter/2 इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस। दूसरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब होता है पैरामीटर ऑफ सर्कल, इट इक्वल टू पाई d और 2 pi r। तीसरा एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, किसी सर्कल का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, किसी वृत्त की परिधि 2 pi r होती है और किसी वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त के व्यास की आधी होती है। ठीक है? तो मुझे विश्वास है कि मैं कम समय में वृत्त की जो बेसिक जानकारी है वो आपको दे पाया हूं, और आगे के वीडियोस में मैं कुछ एक्सरसाइजेस और सीनियर क्लासेस के लिए भी कुछ पेपर्स लेकर आऊंगा। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद।